अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एक्सरसाइज है 3.8 और क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 अफनाज मंथली इनकम। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे कि मंथली इनकम कितनी है। इनकम तो ये है जनाब आर एस यानी रुपीस कितनी 35,300। ठीक है, ये उसकी इनकम है। और स्पेंड ऑफ हिज इनकम ऑन हे हाउस रेंट। ठीक है, तो आप लिखें कि हाउस रेंट है जनाब कितना। हाउस रेंट है 2/10 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 2/10 ऑफ इनकम। ठीक है, फूड फूड में लिख देता हूँ। फूड कितना है 3/10 ऑफ फूड। ठीक है ना? नहीं, 3/10 ऑफ इनकम। ठीक है, ये इनकम जो उसने लगाई है वो फूड पे लगाई है। ठीक है, एंड अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। ठीक है, वो कितने हैं 4/10 ऑफ इनकम, यानी जो इनकम है उसका इतना हिस्सा उसने बाकी अखराजात पे लगा दिया। ठीक है, अमाउंट सेव्ड, तो ये सारा माइनस करेंगे। ठीक है ना? अमाउंट सेव्ड, तो इसने जो सेव किया वो कितना है, वो एक्स है, वही आपने फाइंड करना है। ठीक है ना? तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन, ये बेसिकली सारे का सारा ही सॉल्यूशन है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन वहां पे आपके पास मौजूद है, ये हमने करना है सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन के हिसाब से पहले आप ये देख लें कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड है आपसे कि अमाउंट सेव्ड कितनी है। टोटल अमाउंट आपके सामने है और सारा आपको अलग अलग से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। हाउस रेंट, रेंट कितना है, हाउस रेंट है 2/10 ऑफ इनकम। इनकम कितनी है 35,300 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये देखिए 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी दो से तरफ दें 200, 236, 2510, 2367। तो इतने रुपए उसने लगा दिए हाउस रेंट पे। ठीक हो गया ना? अब इसके बाद क्या है, फूड। फूड के लिए कितना था, फूड के लिए 3/10 था और इनकम 35,300 ऐसे ही था। तो ये देखें 10 और ये 0, 3 है, 300, 339, 3515 और 3267। इतना इसने जनाब निकाल लिया किस चीज के लिए, इतना इसका खर्चा हो गया ऑन फूड। ठीक है ना? ये एक मिनट मैं इसको एक दफा फिर चेक कर लूं। ये देखें 300, 339, 3515, 133910, ये सॉरी ये वाला है। ठीक है, यानी 10,590 रुपए उसने फूड पे लगा दिए, खाने पीने पे। ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर, तो अदर एक्सपेंसेस उसके क्या थे, अदर एक्सपेंसेस जनाब उसके थे 4/10। ठीक है, 4/10 ऑफ इनकम, तो इनकम तो वही है 45,000, 35,300। तो ये एक जीरो के साथ कैंसिल, 400, 4 3 12, 4 5 20, 1 21, 4 3 12 13, यानी 13,120 उसके 13,000। एक मिनट फिर देखता हूँ। ठीक है, हाँ 4 5 20 है, 13 नहीं है, ये बन जाता है जनाब 14। ये देखें 400, 4 3 12, एक ऊपर आया, 4 5 20, 1 21, दो ऊपर आया। ठीक है, 4 3 12 2 14, बस ये मेरे ख्याल से जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसको काइंडली देख लिया करें। ठीक है, सो मैं लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे, हाउस रेंट भी शामिल होगा उसमें। ठीक है, 7,060 प्लस हाउस रेंट के अलावा फूड भी शामिल होगा 10,590। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजों पे लगे हैं वो भी शामिल होंगे। ये सारे अगर हम मिला देते हैं, ये सारे अगर हम मिला देते हैं तो कितने होंगे, ये देखें ये है, चले मैं वैसे अगर आप कहते हैं तो 14,120। ठीक है, और 10,500 क्या 90, और फिर क्या 7,060, 0 दोनों 11 6 17, 1 6 ये देखें 1 5 6, 1 7 7 हो गया, और इधर एक ऊपर आ गया। ठीक है ना? 407, 4 7 11, ये देखे ना 0 दोनों 11 6 17, एक ऊपर आया, 1 2 5 7 7 0 7। ठीक है, 4 7 11 1 3। ठीक है, 31,700
₹70 उसके टोटल अखराजात हुए। अब अमाउंट सेव्ड, यही पूछा गया था ना, अमाउंट सेव्ड। तो सेव्ड कैसे निकलता है? टोटल माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितना है? टोटल है यानी ये निकलेगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो इनकम जनाब कितनी है? 35,300, इसमें से माइनस होगा 31,770, ठीक है। इतने रुपए उसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,300, 3,300 नहीं, 3,530 रुपए, ठीक है। तो 3,530 रुपए उसके पास क्या है? बचत है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा जो है कंफर्मेशन इसकी वो कर लेता हूँ, ताकि फिर इश्यू ना हो। आपके पास कैलकुलेटर है तो मेरे ख्याल से बहुत शॉर्टकट है, सिर्फ वेरीफाई करना है, ठीक है। हाँ, 3,530 बिल्कुल आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। इसमें देख लें कि द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रोप इज़ 111.9 मीटर्स, ये मैंने लिख दिया। इफ इट इज़ डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पीसेस, ठीक है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, सही है। तो आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ ईच, ठीक है ना, अ, पीस, तो कितना है? यही है ना कि 111.9, इसको डिवाइड करेंगे किस पे? 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको आप जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 111 पॉइंट कितना है? 9 है डिवाइड 6, तो ये आ जाता है 18.65 मीटर। डन हो गया। अच्छा, फिर वो कहता है कि एंड 10 मीटर्स ऑफ ईच रोप इज यूज्ड, लेंथ ऑफ रोप यूज्ड, ठीक है। तो कितना यूज हुआ है? 10 मीटर, ठीक हो गया ना। हर एक रोप का 10 मीटर यूज हुआ है, ठीक है ना। सो साथ में क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, सही है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, ये नहीं कह रहा कि सारे रोप्स, एक रोप का रिमेनिंग जो है लेंथ आप बता दें, और उसका कितना यूज हुआ है? 10 मीटर यूज हुआ है। तो आपको पता है कि टोटल कितना था? यहाँ से आप देख सकते हैं 18.65 मीटर टोटल था। उसमें से माइनस करेंगे कितना? 10 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें आएगा 8.65 मीटर्स, ठीक है। सो 8.65 जो मीटर्स है, ये आपके पास एक रोप की जो लेंथ है वो बचेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बुक में क्या मसला है, बुक का मैं बता देता हूँ कि बुक के हिसाब से क्या है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बुक, अब देखें ना, इनका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही थोड़ा सा बुक वालों ने कुछ और लिखा है और फिर जवाब कुछ और दिया है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, वो भी मैं बता देता हूँ। लेंथ है एक पॉइंट कितना? 9 मीटर, ठीक है। इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स कितने हैं? 6 है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे? 6 है तो टोटल लेंथ क्या हुआ? और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि द एंड 10 मीटर्स ऑफ ईच इज यूज्ड, तो आप ये कहेंगे कि ईच पार्ट पार्ट लेंथ, ठीक है ना। ये बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 10 मीटर टोटल लेंथ ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर हुआ रिमेनिंग लेंथ, लेंथ। तो रिमेनिंग लेंथ कितना है? 111.9 माइनस 60, सो ये आ जाएगा 51.9, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे ये आंसर मिलेगा? ये आंसर आपको मिलेगा बुक में, ठीक है ना। लेकिन ये मैं समझता हूँ पर्सनली कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की सेंस देखें और यहाँ पे जवाब देखें। बाकी जिसको जो पसंद है वो इसको चूज कर लें, लेकिन मैं फर्स्ट जो इसका आंसर है उसी को रिकमेंड करता हूँ हर एक के लिए, ठीक है ना।
कि आप अगर उससे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसमें क्या है? क्वेश्चन 3 कहता है कि दानिया bought 6 बॉक्सेस ऑफ कपकेक्स, ठीक है ना? टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है? नो ऑफ बॉक्सेस, तो कितने हैं? 6 हैं। अच्छा जी, ईच बॉक्स हैज़ 12 कपकेक्स। अ, मैं लिखूँ कपकेक्स इन ईच बॉक्स, कितने हैं? 12, ठीक है? अच्छा जी, शी डिस्ट्रीब्यूटेड कपकेक्स अमॉन्ग नीडी चिल्ड्रन, ठीक है ना? सो आप क्या कहेंगे कि कितने उसने कर दिया, ठीक है? अ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग चिल्ड्रंस, ठीक है? चिल्ड्रन, तो उसने कितने बच्चों में तक़सीम किए? 2/3 ऑफ टोटल, ठीक है? ये आपने ज़रूर लिखना है। अच्छा जी, चिल्ड्रन एंड पुट द रिमेनिंग 8 jars इन 8 jars equally, हाउ मेनी कपकेक्स डिड शी पुट इन ईच jar, ठीक है ना? चलो पहले ये तो कर लेना कि 2/3 कितना बनता है। ये इधर ही मैं कर देता हूँ, 2/3 है। अच्छा, ये सॉल्यूशन है सारा, ठीक है, जो कर रहे हैं। 2/3 है ऑफ टोटल, टोटल हमारे पास कितना है? 6 ज़रा 12, 12 छिक 72, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, टोटल आपके पास कितना है? 72। ये देखें ना, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? 6 है। एक बॉक्स में कितने? 12, तो टोटल कितने हुए? ये मैं लिखता हूँ, टोटल कपकेक्स, ठीक है? कपकेक्स इज़ इक्वल टू 12 ज़रब 6, ये कितने हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 72, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक आ गए तो 3 1 3 3 24, 24 3 72, 24 2 48, 48 उसने बच्चों में बाँट दिए, ठीक हो गया ना? अच्छा, बच्चों में बाँट दिए एंड पुट द रिमेनिंग इन 8 जार, हाउ मेनी कपकेक्स डिड शी पुट इन ईच जार? अच्छा जी, जार्स 8, ठीक है? कपकेक्स इन ईच जार्स, ठीक है? इन ईच जार्स नहीं, फिर ये हो जाएगा जार, जार, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? पहले हमें ये तो पता हो ना कि रिमेनिंग हैं कितने, ठीक है? ये भी तो क्वेश्चन है, तो वो इधर मैं हल करता हूँ, रिमेनिंग, ठीक है? तो रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या चीज़? कपकेक्स, ठीक है? चलिए मैं वो भी यहीं पे कर लेता हूँ, कपकेक्स 72 थे, ठीक है? 72 थे, उसमें से 48 माइनस करें, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना? तो 24 रिमेनिंग है और उसने टोटल जार्स कितने हैं? 8 कपकेक्स इन ईच जार्स, तो 24 को 8 तक़सीम करो, तो कितने आएँगे? 8 3 24, सो 3 कपकेक्स उसने ईच जार में डाल दिए, ठीक हो गया? ये क्वेश्चन आपका 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कहता है कि मरवा मरवा ऑर्डर्ड 3 स्कार्व्स फॉर कितना? आरएस 415, ठीक है ना? 415 रुपए में उसने स्कार्फ खरीदे, ठीक है ना? तो प्राइस ऑफ 3 कितने हैं? आरएस 415, ठीक है? ईच, अच्छा, 3 स्कार्फ नहीं, ये कितना हो गया? प्राइस ऑफ अ, प्राइस ऑफ ईच स्कार्फ कितना है? आरएस 415, ठीक हो गया? अच्छा, अब वो क्या कहता है? एंड टू अबाया फॉर, अच्छा, टोटल प्राइस आप लिखेंगे पहले कि प्राइस ऑफ 3 स्कार्फ्स, ठीक है? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 415, 3 5 15, 3 1 3 4, 3 4 12, ठीक है? यानी 1245 रुपए में उसको टोटल स्कार्फ मिले, ठीक है? अच्छा, अब अबाया है, अ, एंड 2 अबायास फॉर प्राइस ऑफ ईच
अबाया, ठीक है। तो एक अबाया उसने कितने की ली है? 920 की। 920 की एक मिली है। सो प्राइस ऑफ 2 अबायास, तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 920, 200, 224, दोनों 18, ठीक है। इतनी उसकी टोटल है, प्राइस है। There was a discount on these items and she paid half price for each item, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? ये तो आपको निकल आया, ठीक है। उसने कहा कि हाफ प्राइस है, तो हाफ प्राइस दोनों का निकाल लें। हाफ प्राइस ऑफ 3 स्कार्फ्स, ठीक है। तो वो कितना होगा? 1245 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे? तकसीम करेंगे 1245 को 2 पे, तो 622.5 आएगा, ठीक है। ये उसने स्कार्फों का दिया। और ऐसे ही हम करेंगे कि हाफ प्राइस ऑफ 2 अबायास, ठीक है। तो अबाया कितने थे? 2 थे, उनकी हाफ प्राइस। इन्होंने पेमेंट कितनी की थी? 1840 की थी, ठीक है। 1840, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1840। इसकी अगर हम हाफ करें तो ये हो जाएगा कितना? 920। 920 रुपए इसने पे किए 2 अबाया के लिए आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि साथ में देयर वाज अ डिस्काउंट, ये तो बता दिया। पेड एडिशनल, अच्छा, शी पेड एडिशनल आरएस 140, ठीक है ना, एस कोरियर। सो को ये क्या चीज है? कोरियर, ठीक है, चार्जेस। तो कोरियर के जो चार्जेस थे वो कितने थे? आर एस 140। 140 रुपए उन्होंने कोरियर के तौर पे भी पे किए हैं, ठीक है। तो साथ में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड शी पे, शी स्पेंड इन टोटल, टोटल एक्सपेंस। मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें उसने जो अखराजात किए हैं उस पर जरा गौर करें। 622.5 इतने रुपए उन्होंने पे किए हैं। इसलिए उन्होंने पे किए हैं कि 3 स्कार्फ्स ले लें, ठीक है, बस। 920 उन्होंने पे किए हैं इसलिए कि 2 अबाया ले लें हाफ प्राइस पे, ठीक है। और प्लस 140 उन्होंने कोरियर के लिए भी दे दिए हैं, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, ये 1682.5 रुपीस आता है, ठीक है। तो इतनी रकम उन्होंने क्या किया? टोटल स्पेंड किया है कि उनको ये चीजें मिली, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें है कि अली हैज नंबर ब्लॉक्स इन 3 कलर्स। कितने कलर्स हैं? अली के पास नंबर ब्लॉक्स हैं और 3 कलर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें है ही हैज 8 ब्लू ब्लॉक्स। तो आप देखें कि ब्लू ब्लॉक्स, ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। तो 8 अदद ब्लू ब्लॉक्स हैं। देयर आर 3 by 4 टाइम्स एज मैनी ग्रीन ब्लॉक्स, ठीक है। तो ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं? ग्रीन ब्लॉक्स, ग्रीन ब्लॉक्स, तो ग्रीन ब्लॉक्स जो हैं वो हैं 3/4, ठीक है ना, 3/4 टाइम्स ब्लू ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लू ब्लॉक्स कितने थे? 8। तो चलो इसको पहले निकाल लेते हैं। 3 2 6, ठीक हो गया। ये ग्रीन ब्लॉक्स हो गए। अब है कि एंड देयर आर 4 फ्यूअर रेड ब्लॉक्स देन ग्रीन ब्लॉक्स, ठीक है। जो ग्रीन ब्लॉक्स हैं उसमें से फ्यूअर मतलब है कम कर दो, ठीक है ना। रेड ब्लॉक्स कौन से होंगे? कितने होंगे? 6 माइनस 4, तो कितने होंगे? 2। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउ मेनी ब्लॉक्स डज अली हैव? सो ब्लॉक्स अली हैज, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? पहले में है 8 ब्लू है और 6 ग्रीन है, ठीक है। और फिर 2 क्या है? रेड है। तो 16 ब्लॉक्स कितने हो गए टोटल? टोटल हैं जनाब 16 ब्लॉक्स के जो उसके पास मौजूद हैं, ठीक है ना, टोटल ब्लॉक्स।
अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ठीक है। मेरी तरफ से तो है 16 ब्लॉक्स, क्योंकि देखे ना कि उसके पास 3 कलर्स हैं, ठीक है ना। 8 उसके पास ब्लू ब्लॉक्स हैं और 3 बाय 4 क्या हैं, ग्रीन ब्लॉक्स हैं। सो 3 2 6 हो गए। अच्छा, एंड देयर आर 4 फ्यूअर रेड ब्लॉक्स देन ग्रीन ब्लॉक्स। ग्रीन 6 थे, 6 में से 4 निकाल दें तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। हाउ मेनी ब्लॉक्स डज अली हैज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 जमा 6 और जमा 2। तो 8 6 14 जमा 2 16 ब्लॉक्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक का जो आंसर है वो मेरे पास नहीं आ रहा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो क्या कह रहा है, मदीहा नीड्स 7.5 kg ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स, ठीक है, कितने हैं, 7.5 kgs। अच्छा जी, एंड 5.75 kg मैंगोज। तो मैंगोज कितने हैं, 5.75 kgs, ठीक है, of mangoes from for an iftar party. She already has, ठीक है, ये है needs। चलिए मैं लिख देता हूँ needs। already have, already has, उसके पास कितने हैं already, मैंगोज, मैंगोज कितने हैं, मैंगोज हैं 3.25 kg के पास मैंगोज हैं, ठीक है। एंड एप्पल्स हैं कितने, एप्पल्स हैं जनाब 2.25 kgs, ठीक है। सो एट होम हाउ मेनी मोर एप्पल्स एंड मैंगोज शी बाय, ठीक है ना, शी बाय एप्पल्स। चलें पहले हम एप्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने, 7.5 उसको चाहिए, उसके पास मौजूद है 2.25, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कितने आएंगे उसके पास, इसको कितने चाहिए, ये बस सिंपल सी बात है, इतना कोई इशू नहीं है। माइनस करें, ये देखें, इसको ऐसे माइनस करेंगे 7.5 2.25 माइनस आप करते हैं ना, तो इसमें मैं आपको एक दो टिप्स देता हूँ कि पॉइंट पॉइंट के नीचे होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो लगा लें, इधर एक जीरो और चाहिए, क्यों, क्योंकि इधर 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट था, तो हमें जीरो और चाहिए था। अब ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 4, 10 में से 5 5, 4 में से 2 2, और ये कितना 7 में से 2 5, ये समझ आ गई है। तो 5.25 kg उसको मंगवाने हैं, ठीक है। एंड शी बाय क्या चीज, मैंगोस। तो उसको मैंगोस कितने चाहिए, 5.75 माइनस 3.25, वही वाली बात है कि 5.75 माइनस 3.25, 550, 7 माइनस 2 5, और क्या 2, 2.50 कितना, 2.50 के जी, ठीक है ना। तो ये उसको चाहिए, 2.50 के जी उसको चाहिए। कोई टेंशन है किसी को तो पूछ सकता है। बाकी आपका ये एक्सरसाइज जो है ये खत्म हुआ। ये जो एक्सरसाइज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, ये टेक्निकल इस लिहाज से होते हैं कि आपको स्टेटमेंट समझना पड़ता है, ठीक है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है।